यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, या फिर क्या बोलते हैं लैंड में। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपने बहुत चीजें सुनी भी होंगी, समझी भी होंगी, और आपको पता भी होगा। बट आज के टाइम में व्हेन यू टॉक अबाउट इन टुडेज टाइम, the insurance sector is playing a very prominent role, or it is coming in a very forefront. इट इज बिकॉज इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली वो इसलिए लिया जाता है कि एक इंसान, अ पर्सन्स लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टनिटी। आपकी जो लाइफ है वो रिस्क और अनसर्टनिटी से भरी हुई है। आपको यू कैन मीट विद एन एक्सीडेंट, और व्हेन यू सी टुडे, अभी हम कोविड का जो टाइम देख रहे हैं तो कितनी इलनेस है, कितने ज्यादा जो है लाइफ को थ्रेटन हो रहा है। तो इस रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड जो है इंश्योरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि लोगों को लेना चाहिए और खरीदना चाहिए। अब इंश्योरेंस को अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, लाइक देयर इज अ फैमिली, एंड उस फैमिली का एक होल एंड सोल अर्निंग मेंबर है। वो पैसा कमा रहा है, अपनी फैमिली के सारे जो भी खर्चे हैं उसको बेयर कर रहा है, लाइफ इज वर्किंग स्मूथली। बट एज आई सेड, अनसर्टनिटी एंड रिस्क इज ऑलवेज देयर। सो एक मिस हैपनिंग हो जाती है, वो एक एक्सीडेंट को मीट करता है एंड दैट पर्सन लूजेस हिज लाइफ। अब इस पर्टिकुलर अनसर्टनिटी के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है उन लोगों की लाइफ पे जो कि उसके ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि उसके फैमिली मेंबर्स का जो भरण पोषण है वो कैसे होगा? हाउ विल दे मीट देयर डेली, जो भी उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे करेंगे? एनीवन? इस सिचुएशन को अगर हम देखें, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम दो सिचुएशन को अराइज कर सकते हैं। मतलब कि एक सिचुएशन के तहत मैं ये कह सकती हूँ कि उस इंसान ने अगर इस अनसर्टनिटी और रिस्क को समझा है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसने अपनी लाइफ के अंदर एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ली होगी। उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने मतलब कि एक अग्रीमेंट है एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और उस इंसान के बीच में। उस अग्रीमेंट के तहत वो जो इंसान उस इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदता है, वो अग्री करता है कि भाई मैं इस कंपनी की पॉलिसी खरीद रहा हूं, और उस पॉलिसी को खरीदते हुए उसके अंदर जो भी प्रीमियम, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो फिक्स किया गया है हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, वो अमाउंट में मंथली या जो भी टाइम शेड्यूल उसके अंदर मेंशन्ड होता है पॉलिसी और अग्रीमेंट के अंदर, वो मैं भरता रहूंगा जब तक कि इस अग्रीमेंट में जो भी टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। और वो प्रीमियम भरने के बाद अगर बीच में ही कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेंशन्ड है कि अगर इस तरह का कोई मिस हैपनिंग होता है और इसका क्लेम आप ले सकते हैं, और उस इंसान ने ऐसा कर रखा है, एक्सीडेंटल क्लेम ले रखा है, तो उसकी फैमिली उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है और वो क्लेम के लिए कहती है कि भाई हम ये पैसा जो हमारे इस पर्टिकुलर मेंबर मिस्टर एक्स ने भरा था, नाउ वी आर आस्किंग बिकॉज ही इज नो मोर, वी आर आस्किंग द क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी एज पर द अग्रीमेंट इज सपोज टू गिव दैट क्लेम टू द फैमिली। तो ये एक बहुत ही सिक्योर सिचुएशन हो जाती है फैमिली मेंबर्स के लिए कि वो उस इंसान के जाने के बाद भी अपना लाइवलीहुड चला पाएंगी। एक सेकेंड सिचुएशन जो अगर हम कहें, एक इससे रिवर्स सिचुएशन, अगर उस इंसान ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है, एनकाउंटर करती है वो फैमिली, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली to meet the economic needs of that family or the financial needs of that family members. तो ये चीज को समझते हुए लोग आज के टाइम में इंश्योरेंस जो है वो खरीदना पसंद करते हैं।
Okay, so this is a example which states that ki why insurance is required and necessary for the people. अब इसका हम अगर मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग अगर हम बात करें, या फिर आप देखें कि इंश्योरेंस को अगर हम फॉर्मली अगर आप डिफाइन करना चाहे, तो बेसिकली जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इट हैज बीन रिटन दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. बट ऑब्वियस है, ये कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो होता है, ये एक पॉलिसी है जो आपने उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी है. उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं जो कंपनी आपको बता रही है, और आपने पढ़ के उस अग्रीमेंट को साइन किया है. उसके बाद में इसके अंदर इन इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो पार्टीज होती हैं. One party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party. एक पार्टी होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, और एक पार्टी होती है वो इंश्योरेंस खरीदने वाला इंसान, जो कि अग्री करता है एक फिक्स्ड रेकरिंग अमाउंट हर महीने या जो भी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन डिसाइडेड होता है वो अमाउंट देने के लिए. ठीक है. एंड क्यों देना चाहता है? ताकि अगर कोई भी लॉस हो या डैमेज हो या कुछ भी इंजरी हो जाए किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो उसको अनसर्टेन इवेंट के तहत जो भी क्लेम या जो भी उसको लेना है पैसा, वो ले सकता है. ओके. अब आप सोचे कि इंश्योरेंस सिर्फ हम लाइफ का ही नहीं, अब क्योंकि जैसे जैसे सेक्टर बढ़ रहा है, इस सेक्टर के तहत आप एक इंसान जो है, आजकल हर चीज का इंश्योरेंस होता है. there are many things which are being insured in today's time. प्रॉपर्टी हो, आपका ऑटोमोबाइल हो, लाइफ वगैरह तो होती है. many things are being insured. ओके. और अगर इसको मैं और थोड़ा लिबरल तरीके से और इसको इलेबोरेट तरीके से अगर हम बात करें, तो रिस्क क्या, आप अपना जो इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, आप अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क among the pool of the people who have agreed on that particular term and agreement. टर्म्स एंड कंडीशन पे जितने लोग अग्री कर रहे हैं, उसके तहत आप अपना रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. आप सब लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट भरने के लिए तैयार हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, और एक इंसान एक पर्टिकुलर, देखिए सबको एक साथ तो नीड आएगी नहीं, एक इंसान को जिसको भी नीड अराइज होगी, वो इंसान उसका क्लेम ले सकता है, उसको फायदा हो सकता है. तो बेसिकली एक पूलिंग ऑफ द रिस्क अगर मैं कहना चाहूं, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं. ओके. देन अगेन आपने जो नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसके अंदर फिर आप आपका इंश्योरेंस का मीनिंग को और इलेबोरेट किया गया है कि बेसिकली आप यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द लॉस और द रिस्क व्हिच इज देयर अराउंड यू. फिर हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस का जो बेसिकली आप एरिया या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें, तो ये बहुत पुराना है. इट्स समथिंग आप ये अभी तो ये बहुत फॉर्मल और कंसेप्चुलाइज्ड और काफी सिस्टमैटिक एरिया हो चुका है. बट अगर आप इसको पीछे जाके देखें, तो हमारे काफी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके बारे में आपको वर्णन मिलेगा कि लोग किस तरीके से रिस्क और अनसर्टेनिटी से उस टाइम भी वाकिफ थे, और किस तरीके से वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे अपने आपस के अंदर लोगों के बीच में. और उसके मद्देनजर रखते हुए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे पूल अप होके, और उस रिस्क का को मिनिमाइज करना चाह रहे थे. तो हमारे जो हिंदू जो फिलॉसफी है, उसके अंदर ये टर्म जो है वो यत भवति तत् नश्यति से रिलेटेड ये जो है, इसके बारे में दिया गया है. ऋग्वेद में इसके बारे में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है, नॉट एग्जैक्टली इंश्योरेंस, बट इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो था, वो हमारे ऋग्वेद में भी इसके बारे में रेफरेंस दिए गए हैं. उसके बाद में अगर हम बात करें 12th सेंचुरी के अंदर, तो काफी सारा इसके बारे में बताया गया है.
और इस तरीके से ये इसलिए एग्जिस्टेंट फॉर्मल तरीके से ये जो एग्जिस्टेंस में आया, ये मरीन इंश्योरेंस के तौर पे उभर के आया। अब क्वेश्चन आता है कि मरीन इंश्योरेंस क्यों? जब ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स जो थे, जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री आप सबने पढ़ी है, ये लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने चले थे कि भाई हम अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग जगहों पे हम ढूंढना चाहते हैं कि दुनिया क्या है, कितनी है, और भी कंट्रीज हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो बट ऑब्वियसली उस जमाने के अंदर ओनली वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाज थ्रू द सी रूट। तो इस कारण से सी रूट पे लोग जाते थे। अब वो ये लगता था कि भी आएंगे नहीं आएंगे, हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस जमाने के अंदर इतनी अनसर्टनिटी थी और ज्यादा होती थी, वापस आना पॉसिबल नहीं ही नहीं के बराबर होता था। तो उस कंसिडरेशन करते हुए उस सिचुएशन को, लोग ये सोचते थे कि भाई अब मेरे पीछे जो लोग रह जाएंगे उनका क्या? मैं तो दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता के साथ मैं जा रहा हूँ, पर बाकी मेरे जो पीछे फैमिली मेंबर्स, फादर, मदर, चिल्ड्रन, वाइफ, हुएवर इज लेफ्ट, व्हाट विल हैपन टू देम? तो इस कारण से मरीन इंश्योरेंस का जो है कॉन्सेप्ट आया, और मरीन इंश्योरेंस जो है एग्जिस्टेंस में आई। और उसके बाद में इसने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर लिया। एंड एज एंड व्हेन यूरोपियंस जहां जहां पे उन्होंने अपना राज किया, वहां वहां पे इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो भी एक्सप्लोर होता गया। एज यू कैन सी कि अलग अलग जगह पे या अलग अलग टाइम में किस तरीके से जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने काम करना शुरू किया। पहले इनिशियली दो ही कंपनीज थी इनफैक्ट जो कि अपना इंश्योरेंस सेक्टर को चलाती थी। इट वाज लंडन अश्योरेंस एंड रॉयल एक्सचेंज अश्योरेंस। वी आर टॉकिंग इन द 1720। ये दो ही कंपनीज थी जो मोनोपोली के तौर पे चलाती थी। उसके बाद में काफी सारे मर्चेंट्स, फिर मर्चेंट लोग जो थे, जो बिजनेस करते थे अराउंड द वर्ल्ड, उन लोगों ने भी अपना, उनको लगा कि सिर्फ ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम सी पे जाए या हम वॉयज करें तभी हमको इंश्योरेंस चाहिए। वी ऑल्सो रिक्वायर इंश्योरेंस फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर मर्चेंडाइज। तो उसको मद्देनजर रखते हुए लॉयड्स कॉफी हाउस ने एक मीटिंग करते हुए मर्चेंट के साथ में जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी एक्ट के तहत भी एक तरीके से इंश्योरेंस का उन्होंने इजाद किया। As we know that Britishers have ruled us for near about 200 years, तो इंडिया के अंदर हम काफी सारा इम्पैक्ट जो है ब्रिटिशर्स का देखते हैं। एंड बिकॉज ब्रिटिशर्स वर वर्किंग, their officers were working in at the time they were ruling us, तो यहाँ पे भी इंडिया के अंदर भी जो है इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को